जय गुरु जी संगत जी। वो ऐसा वक़्त जिस दिन गुरु जी के द्वारे हम पहुँचे हैं, वो बड़ा सुहावी। उनके चरणों में हम इस दिन आए, इसका कोई मुकाबला नहीं। आए गुरु जी के पास से क्या करना है? जिसको पसंद है कि हम गुरु जी के बन जाएं, हम गुरु जी के हो जाएं, उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। किस बात की कुर्बानी? दुनिया के जो भरम हमें चिपके हुए है, दुनिया में इतने साल रहकर जो हमारे को ऐसी आदतें पड़ी हैं जो गुरु घर में नहीं चलती, गुरु महाराज के घर पर जो असूल हैं उसको हम लेकर नहीं जब चलते, इन सब चीजों की कुर्बानी देगी। इनको छोड़, ये है कुर्बान। भरम जो है ये सबसे खतरनाक, इन सबको छोड़ देना। 5 बातों का ख्याल रखना, मैं भी याद कराता हूँ। डाउट नहीं करना, डाउट तो बड़े हैं होते हमारे, हम तो भरे पड़े हैं। इफ एंड बट नहीं कर, ये भी बहुत करते हैं, इसको भी छोड़। लेट अस ट्राई में आते हैं, इसको भी छोड़। जीरो होके आना, हम गुरु जी के पास आते हैं तो जीरो होके नहीं आते, दिमाग में बहुत कुछ लेके आते हैं। ऐसे ख्याल से भी हम आते हैं, कोई हमें ऐसा मिल जाए तो मैं बाईपास होके गुरु जी तक माथा टेकने चला दी। जरा किसी सेवादार ने रोका है, उनकी समझ में कोई बात जरूर होगी, लेकिन उनसे उलझ जाना, सवाल जवाब करने, इनको छोड़ना पड़ेगा। क्या तरीके हैं अब उस समय? गुरु जी के मर्जी के बिना वहां मारी मर्जी नहीं चलेगी। सो गुरु जी की मर्जी से ही वातावरण जो है वो वहां का चले। जीरो हो के आवा, इन बातों से निकल जाओ कि बर्बानी दो, निकल जाओ इन बातों से। मैं कौन? निकल जाओ, छोड़ दो। वहां गुरु जी के दरबार की बात करता हूं मैं। दुनिया में, घर में, रिश्तेदारी में मैं उनकी बात नहीं करता। उनमें आप सब कुछ जो ठीक लगता है वो जरूर करो, पर गलत ना करना किसी के साथ, ठीक है? दिमाग भी चलाओ, अहमियत भी रखो, रुतबा भी रखो, बड़े छोटे का हिसाब भी रखो, सब सब। लेकिन गुरु जी के पास आने पर ये सब नहीं चलेगा। तो गुरु जी कहते ऐसी दिमाग ना चलाना मेरे बोल आके, तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो दिमाग ना चला, इसको भी उस समय जितने देर गुरु जी के पास आए हो तो ये दिमाग को इस साइड में रख। कई बार कह देते थे जहाँ जूते उतारते हो ना, उत्थे अपना दिमाग रखता। पहला घड़ी रख कहते, हाथ पे घड़ी रख, मोबाइल ही तो बैठे बैठे टाइम ही देखते रहते। इतने बजे वहां जाना है, इतने बजे उसने आना है, इतने बज गए हैं, सुबह उठना है, बड़ी सी बातें चलती। घड़ी को देखो तो कहते सी घड़ी तो दिमाग कर छड़ के आओ। कई बार आना तो जिथे जूते उतार दे उथे रख के आओ, फिर मोबाइल आ गया तो फिर आके कहने लगे को दिमाग और मोबाइल दोनों उथे रख के आओ जिथे जूते उतार। भरम छोड़ना, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा ये छोड़ना। एक ही बात होनी चाहिए कि सिर्फ गुरु जी हैं बस, और कोई न मैं हूं न कोई और, सिर्फ एक है गुरु। ये दिमाग में होना चाहिए। कुर्बान जाई ताबी जित तुम्हारे द्वारे आया, ऐसे आया हूं। तो एक तो समय को जरूर याद रखना, उसको सलाम करना याद करके, फिर कुर्बानी देना। किन किन की कुर्बानी देना वो आपको बताई।
सब छोड़ तो ठीक है। तब सिलसिला गुरु जी के साथ आपका चल से वहीं रुके रहो। बीच में गुरु जी ने सारी संगत को देखते रहा, चुपके से बैठे रहना और सबको देखते रहना। उसमें से फिर एक को बुलाना, इधर आ। बुला के कहना तेरा कल्याण कर देता। कन्या से पूछना सुबह 10 या किस तरह आया। अब इतने में से किसी को क्यों उठाते थे? क्योंकि वो इन चीजों से दूर होके बैठा है। जब मैंने बताई है छोड़ने वाली कुर्बानी वाली, वो इन चीजों से दूर होके बैठा, वो छोड़ के बैठा। बस ज्ञान ब्रिज की तरफ देख रहे हैं। वो गुरु जी को सम्मान। गुरु जी एक बात कहते थे, उसी मेरे को आंदे हो, मैं सब तो पहला थोड़ा दिमाग पर थोड़े दिमाग से की चल रही है, फिर मैं थोड़े कर्म पढ़दा ਉਹਦੇ हिसाब नाल थोड़े काम कर। ये बोल दिमाग पढ़ना, कर्म पढ़ना, ये कोई मामूली बात है? कोई कर सकता है? तो जो बंदा ये सारी चीजें छोड़ के गुरु जी की तरफ पर ध्यान लगा के बैठा है, वो रेडी हो गया है अब गुरु जी से उसे लेने के लिए, उस करवाने के लिए वो अब रेडी हो चुका है। गुरु जी लेकर आए, जो रेडी होता गया उसको इशारा करके बुलाकर जाओ जाओ तेरा खड़ा दूसरा। बीच में कहीं रह जाना, 1-1 घंटा 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे बैठे रहो, जब तक आप रेडी नहीं होते बैठे रहो। ये बातें ना अक्सर गुरु जी से पूछता था। कैसे ये पूछना, बोले इतने संगत बैठी, आप पहले उसको बुलाया, फिर कब उसी तरफ से बुलाया, फिर कहाँ से बुलाया, लॉबी में बैठा उसको बुलाया। ऐसा क्यों होता है भाई जी? कोई चूज करते हो आप? ये तो पता चलता है चूज करते। तो वो कैसे किस्म के लोग होते हैं जिनको आप चूज करते? मैंने बताया कि जो रेडी हो गया मेरे सिमान में, उन्हें दिन दुनिया का टाइम का आने जाने का कोई ऐसा प्यार नहीं, और सिर्फ मेरा ही ध्यान रख के बैठा हो, वो पूरा मेरी तरफ ध्यान लगा के बैठा। बाकी जिसके मौज आ रहे या उठ के कोई बात करने आया है, अब तो इशारा नहीं करेंगे वो। जो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद चलो मैं ही उठ के चला जाऊंगा, नहीं इशारा किया मैं ही चला जाऊंगा। अब कहाँ जाओगे? बहुत जरूरी है। गुरु जी से काम करवाने के लिए हम गुरु जी तक पहुंचे हैं, अभी गुरु जी के बढ़ना है। चलो इस दुख को भी सलाह जिसको ठीक कराने आए, इसको भी सलाह यह भी हमें लेके आए। समय का बात है ना, समय तो समय क्या है? दुख का समय, बात तो एक ही, उसको हम सलाम। तो सारे हम काम करवाने के लिए आए बैठे ही, लेकिन समय कम लगाना है, समय ज्यादा लगाना है, ये आपके ऊपर। कम समय में करवा दो, क्यों? आगे फिर जरूरत है कुछ और करवाना। हर बंदे की कोई न की ऐसे बुरे कर्मों की लाइन लगी पड़ी, कि एक कर्म पूरा नहीं हुआ दूसरा ऊपर आ, दूसरा अभी पूरा नहीं हुआ तीसरा कई बार ऊपर आ। सो इसलिए जल्दी जल्दी हम अपने काम करवाएं, और इसी जल्दी करवाने के सिलसिले में जब पूरा ध्यान गुरु जी पे फिट करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा
कि हमें इसकी भी आदत हो जाएगी और समझ भी आएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो ध्यान लगाने से फिर एक दिन क्या होना, गुरु जी की प्राप्ति होगा, गुरु जी के बन जाएंगे, गुरु जी के हो जाएंगे। जब गुरु जी के जिस दिन हो गए तो बस अपना काम संपूर्ण हो गया। जिसके तरफ गुरु हो या आप गुरु जी की तरफ 100% हो, अपने आप ही गुरु जी फिर अपना बच्चा जानकर, तो वो कहते थे पहले कई बार, ले और तू इतने पीछे पिया होया, मार के जगह उत्ते जाएगा ना, तेन उत्थे जाके पता लगेगा मैं तेरे केड़े केड़े कर्म ठीक कीते, तेन उत्थे पता लगेगा। इन्ने कर्म सीधे कर जान। मैं भी गुरु जी के पास पहुंचा हूं, मेरे पास जाकर उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, उनका हार्ट गुरु ने ठीक कर दिया, मेरा हार्ट ठीक कर दिया। इंग्लैंड रहते थे, वहां से उनको जवाब दे दिया, मेरा हार्ट गुरु ने ठीक कर दिया, तू भी आंखें ठीक करा ले। तो सुनकर मैं अनसुना कर देता। कारण क्या था? अपना दिमाग चलाना। बड़े बाबों के पास गए, जब डॉक्टर के साइंस के ट्रीटमेंट ना हो सके तो सहारा लेता है, फिर परमात्मा का घर याद आता। कई महापुरुषों के पास गए, कई बाबों के पास गए और कई साधु संतों के पास गए, लेकिन कहीं से कुछ न हुआ। मेरे को याद है 2-3 महापुरुष ऐसे थे, वो बड़े जानिया, मेरे को देख के मुस्कुरा ही लेते थे बस। आंटी ने कहना मेरे को क्या कर दिखाई नहीं देता था। मेरी आंटी ने कहना पता नहीं वो कुछ किया, तो बात तो ऐसी करी। बात में जा बड़े सालों बाद अब जाके समझ आई, जो बोले जानी जान होते हैं ना, उनको पता है कि कब समय इसका आना है और किनके पास ये जाएगा, किन्होंने इनका कल्याण करा। तो जब मेरे बासठ जी ने कहना तो मैं सुनकर अनसुना कर देना, पर कई बार ये कह भी दिया, बड़े बाबे देखे हैं जी, कहीं से कुछ नहीं हुआ, सारे बाबे एक जैसे, ये कह के बात। लेकिन जिस दिन समय आया, उस दिन गुरु जी ने, मेरे मामा जी का लड़का, वो आए, आके मेरे को मैसेज दिया, आज रात को 8 बजे गुरु जी हमारे घर आ रही, गुरु जी ने आपको बुलाया। दोनों मियाँ बीवी बिना किसी को बताए बाहर चले। अब गुरु जी ने बुलाओ, उन्होंने बुलावा, मैं तो इनकार कर देता, छोड़ ही देता था बात। लेकिन अब गुरु जी का जोर चला है, उस बुलावे में एक ताकत थी, जो कुछ देर बाद अपने आप दिमाग में आया। अपनी आंटी से पूछा, वो बुलावा आया है, क्या करना चलना? मैं बोला देख लो जैसी आपकी मर्जी। अंदर से मन रेडी, 8:15 8:30 बजे की कृपा। मेरा हाथ पकड़ के मेरी आंटी देखेंगे, मेरे को दिखाई नहीं देता। ड्राइंग रूम में कुछ लोग बैठे, बीच में गुरुजी बैठे। आके खड़े करके धीरे से आंटी मेरे को बोलती है कि नीचे गुरुजी बैठे हैं। माथा टिप उसने कहा कि
गल माथा गुरु जी की तरफ की थोड़ा साइड में माथा टेक, तो पता ही नहीं कौन कहाँ बैठा है, कोई बैठा भी है कि नहीं बैठा। राइट पे कैसे माथा, तो गुरु जी कहते बैलो, हम बैठ गए। खाना जी खा के आए, गुरु जी कहते खीर खा लो। अब खीर को तो कोई बड़ा नहीं करता, हमने बोला जी ठीक है जी खीर खा लेते, खीर खा ली। मेरी आंटी को बोला 2 दिन होए पेके 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन 2 प्रिंट। उसके मायके ऋषिकेश, तो 2 दिन पहले मायके से आया, उसे याद नहीं था प्लेन प्रिंट कितने कितने, वो बैठ के याद करने लगी, कहती हाँ जी। फिर गुरु जी बोले कहते कि छोटा जा पर्स तेरे हाथ विच सी, तू घरों बाहर आई, फिर तू वापस घर अंदर पर्स रख के फिर तू मेरे को आई। ऐसा ही हुआ। मैं बोला कि सुना है कि पैसों का माथा तो कोई टिकवाते नहीं, क्या करना है, पर्स हाथ बिजी रहेगा, इसको घर पे रख दूं, मैं रख। ये बात ने जब घर से बाहर निकले हैं तब उसने बोला, तो वापस फिर घर पे रख के आई। पल पल की खबर देखो गुरु जी। फिर कहते जाके गिर नहीं 382, ये भी बता दिया, किसी के बंद पर्स ने कैसे बता देना और एग्जैक्ट अमाउंट बता देना, ऐसा जिंदगी में कभी सुना। मेरे से पूछा की होया तेरी अखा रू, मैं कहा गुरु जी इन्फ्लामेशन है अखा के ऊपर, कंजस्टेड होके पिन पॉइंटेड हो गए हैं, पर्दे सारे खराब है, दिखाई भी देता, मेरी आंखें खराब है। 1970 में मेरी आंख में प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन आई, तो 11 साल के करीब ट्रीटमेंट चला है, लेकिन इसका इलाज ना हो सका। सारे डॉक्टर जोर लगा के जवाब दे देते इस साल 6 महीने से कोई 61 साल को। जब आंखों में अटैक आए तो पीकोलकोमा हाई लेवल पर था, 52 तक टेंशन रहती थी, 4 साल 4.5 साल घर पर बैठा रहा। इस सारी बात को बयान करके बुद्धू को बताया, कहते लेट जा मेरे वर्क करके, मेरे को किसी ने ऐसे फक पे लटा दिया। मैं तो बोले कहते एक गिलास पानी और चम्मच लेके आ, तो लेके आए तो वो पानी चम्मच से मेरी आंख खोल के वो पानी डालते रहे, कभी हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते हैं। उस देर बाद गुरु जी के अंदर माचिस लेके आओ, तो माचिस जला के उसके हीट आंखों पर बहुत करीब जलती हुई माचिस लेके आते थे। उस समय आईब्रो जल गए थे और आईब्रो जलने की स्मेल आ रही थी। ऐसा बार बार करने से फिर गुरुजी ने चम्मच को गर्म किया, माचिस जला के वो गर्म गर्म चम्मच आंखों को कई बार लगाए, फिर बोले कि सुई लेके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया कहीं आंख में सुई ना मार दे, क्योंकि इसी इन्फ्लामेशन में सुई जितनी इंजरी अगर हो गई, अगर उसमें पस बन दी, क्योंकि इन्फेक्शन है, नेचुरली इन्फेक्शन तो बने थी। मैंने उठने की कोशिश की कि उठ जाऊं कहीं गड़बड़ ना हो गए, लेकिन मेरे से उठा न गया। गुरुजी का प्रभाव ऐसा, सच जानना बहुत बार देखा, जिसको गुरुजी का मन आ जाना, जिसके ऊपर 6-6 10-10 घंटे तक बिठाए रखा, बैठे न चून का, मेरे से उठा न गया। इतने में सुई आ गई, खड़ा दर सुई मारनी शुरू कर। सुई अकेले ऐसे
क्लिक नहीं करते थे, गोल गोल घुमाते। ये मेरी आंटी ने भी बताया। फिर जो बाद में वो लोग बार बार आते थे, उन्होंने भी बोला, पूछते थे आप पे दर्द नहीं हुई थी, ऐसे करते थे, सुई को घुमा रहे थे। अब तो सुई घूम जाए, आग सॉलिड है, कैसे घूमगा? नहीं घूम सकते, लेकिन थोड़ी सी माया दे सुई को, वो जो चाहे कर सकते। परमात्मा है, रब है साटे, जो चाहे कर सकते, उनके आगे कोई रुकावट नहीं हो। क्यों? उन्हीं का ही सब कुछ बनाया है। जिसको ठोस किया है उसको ठोस किया है, जिसको लिक्विड फॉर्म में रखा है लिक्विड फॉर्म में रखा है। वो जो चाहे सॉलिड को लिक्विड कर सकता है, लिक्विड को सॉलिड भी कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। कहते ये कोई 8-10 महीने साल भर बाद की बात है। तेनू पता है मैं तेरिया अखां से सुइयां क्यों मारियां सी? मैं कहा जी नहीं। गुरु जी बोले, कहते तेरे कर्मां दे विच जिन्ने अखां विच इंजैक्शन लगने रह गए सी, मैं तेरे वो सुइयां मार के पहला पूरे की। क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ही इंजेक्शन से हुआ था, और शुरू से ही पहले दिन से डॉक्टर ने चेकअप के बाद जब बोला कि आंखों में इंजेक्शन करेंगे, उससे ट्रीटमेंट होना है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है। दवाई डालने से कुछ नहीं पड़ना, खाने से कुछ नहीं। 11 साल इंजेक्शन देते। 11 साल के बाद जब आंखें रोशनी जब जीरो हुई, उन्होंने छोड़ दिया। जो मौके का जो डॉक्टर था पटियाला के डॉक्टर तनवान सिंह, उन्होंने फिर छोड़ दिया। कहने लगे क्या करना है अब, ट्रीटमेंट किसका करना है, नजर तो रही। अब वो इंजेक्शन लगने कुछ कर्मों में जितने लिखे थे वो रह गए थे। वो जो रह गए थे, गुरु जी जानी जान है, एक एक बात का पता है। कट कट के अंतर की जान पे पले बरे की पीड़ तो शान, जिन बीते तुंचर असूला सब पर प्लिपा धृष्ट कर पुल्ला। वो सब जा कट कट दी जान, वो सुइयां इसलिए मारी कि जितने इंजेक्शन पे। फिर गुरु जी ने अपनी सारी उंगलियों में सुई मारी, या फिक्स पर 10 की 10 उंगलियों में सुई मारी, अपना ब्लड निकाला, दबा के ऐसे दबा के ऐसे बता सारा सब किस जगह निकाल के वो मेरी आंखों में डाल। पहले उठ जा तेरा कल्याण था। मैं उठ के बैठ गया। जब महसूस हुआ बैठने के बाद, वो ऐसा महसूस हुआ कि आंखें इतनी मोटी मोटी सूझ के हुई। डर गया, मैं घबरा गया, ये क्या बना दिया, पहले कुछ हुआ नहीं कभी, तो ये क्या हो गया, मैं तू आ गया, ऐसी ऐसी बातें दिमाग। अब क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, फिर डॉक्टर से पल्ले कौट ला, क्या करूंगा। इस तरह में आंखें खुलनी शुरू हो गई। जब आंखें खुली तो ब्राइटनेस बढ़ गई, मन को एकदम से बड़ी हैरानी आई। अरे वाह, जो मेरे बिल्कुल आगे बैठे थे हल्के हल्के दिखाई भी दिए जैसे शैडो होता है। बड़ा मन खुश हुआ, अरे कमाल हो गई।